और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन की बात इसलिए क्योंकि आपको याद होगा AIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने संसद में फिलिस्तीन से जुड़े नारे लगाए थे, जिसके बाद से ही उन्हें जो रोल मॉडल मानते हैं खास समुदाय के लोग, वो फिलिस्तीन का झंडा लहराते और उनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। एक फैशन सा चल पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या ये किसी एजेंडे का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये मुस्लिम युवक किसी दूसरे देश के नहीं हैं, ये दरभंगा के हैं, इसी मुल्क के हैं और इनके हाथों में झंडा मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले किसी प्रतीकात्मक झंडे का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में ये युवक फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लेकर शोर शराबा कर रहा है। टी शर्ट पहना ये युवक जोश में है, एक अलग ही अंदाज में है। जाहिर है यहाँ से माहौल खराब होने की पूरी आशंका भी दिखती है। इससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता था, लेकिन वक्त रहते इंतजामिया कमेटी ने जुलूस में हंगामे का माहौल तैयार होता देखकर झंडा जब्त कर लिया। कार्रवाई ये है कि 8 तारीख को मिट्टी लाने के क्रम में जो जुलूस निकला था, उसमें कुछ लड़कों के द्वारा झंडा दिखलाया गया था, जैसा वीडियो वायरल में दिखा जा रहा है। उन लड़कों को चिन्हित कर, उस स्थान को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई की जा रही है। कांड दर्ज कराया गया है संबंधित धाराओं के अंतर्गत और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जैसा कि इस मामले में हंगामा मचना तय था, वैसा ही हुआ भी। बीजेपी ने जहां दरभंगा में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की, तो वहीं आरोप लगाया गया कि शरारती तत्वों को माहौल खराब करने की ये हिम्मत ओवैसी के सदन में फिलिस्तीन वाले नारे से मिली है। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फलस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन बिहार इकलौता नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं घटी। बिहार के बाद अब यूपी में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया। यहाँ भी शरारती तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया। सवाल है, आखिर मुहर्रम के जुलूस में तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराने के पीछे मकसद क्या है? जाहिर है कानपुर की इस घटना पर भी हंगामा मचना तय था, तो वैसा ही हुआ भी। जैसे ही सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने का यह वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हंगामा मच गया। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने की भनक लगते ही कानपुर के डीसीपी सेंट्रल ने एसीपी कर्नलगंज को मामले की जांच सौंप दी। और चलिए रुक करते 2 मिनट में भारत का पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इससे पहले भी कई ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है और 8 से 10 फायरिंग भी हुई है। इलाके में दहशत। खबरों में आगे बढ़ते, पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने टीएमसी के 2 नेताओं को मारी गोली। घटना में एक की मौत, दूसरा घायल। इलाके में तनाव बढ़ गया। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल ड्रम में आग से विस्फोट हुआ। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। भारी नुकसान। हरियाणा में यमुनानगर की केमिकल फैक्ट्री में लग गई भयंकर आग। धुएं के गुबार से घिरा आसमान। केमिकल से भरे 3 ट्रक पूरी तरह से जल गए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई। कई कारें आग में जलकर राख हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मध्य प्रदेश के मैहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को एम्बुलेंस ने रौंद दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान की पाली की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने। ट्रेन आती देख पति पत्नी ने रेलवे पुल से छलांग लगा दी और गोरमघाट रेलवे ब्रिज पर सेल्फी ले रहे थे। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा। कोठूरवा जंक्शन पर 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात।